ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। तो बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही सुंदर सी कथा। उसका नाम है जो जीवन भर संतों की सेवा करता है पर ईश्वर को नहीं पूजता, उसका क्या होता है, उसके साथ में कैसा क्या होता है। अद्भुत प्रेरणादायक कथा है, भक्ति और सेवा की कहानी। तो दोस्तों, इसे शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें, तभी आप लोगों को समझ आएगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक शांतिपूर्ण गांव के बाहरी किनारे पर मध्यम वर्गीय किसान परिवार रहता था। नाम था देवशरण। लोग उसे संक्षेप में देव भी कहते थे। उसका मन साफ था, व्यवहार विनम्र और स्वभाव अत्यंत मददगार। गांव में जब भी कोई साधु, संत, यति, मुनि या तीर्थयात्री आता, देवशरण सबसे पहले उनके चरणों में जाकर प्रणाम करता, उन्हें अपने घर बुलाता, भोजन कराता, विश्राम के लिए स्थान देता और पूरी श्रद्धा से सेवा करता। उसकी पत्नी सुमन भी उसके इस कार्य में साथ देती थी। धीरे धीरे लोगों में यह प्रसिद्ध हो गया कि इस गांव में यदि कोई संत आ जाए तो देवशरण का दरवाज़ा उसके लिए सदैव खुला है। बरसों यही क्रम चलता रहा। देवशरण सुबह खेत जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को लौटकर किसी संत के लिए रोटी बनवाता, फल फूल की व्यवस्था करता और रात को उनके चरण दबाते हुए उनसे जीवन की बातें सुनता। संत खुश होकर उसे आशीर्वाद देते, कहते, बेटा तू सेवा में लगा रहे, इसका फल अवश्य मिलेगा। देवशरण के मन में एक सरल सा विश्वास था कि संतों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और बस वही करते रहना चाहिए। परंतु उसके भीतर एक गहरा प्रश्न कभी कभी उठता। वह प्रभु जिसे ये संत पूजते हैं, जिसे ये साधु अपना सर्वस्व मानते हैं, क्या वह वास्तव में कहीं हैं? यदि हैं भी तो क्या उसे पूजना आवश्यक है? यह विचार आते ही वह तुरंत मन को समझा देता, संतों की सेवा कर रहा हूँ, वही काफ़ी है। धीरे धीरे यह भावना उसके भीतर दृढ़ होती चली गई कि पूजा पाठ, भजन कीर्तन, आरती, नैवेद्य ये सब केवल साधुओं और धार्मिक लोगों के कर्म हैं। सामान्य मनुष्य के लिए सेवा ही सर्वोत्तम है। जीवन इसी तरह शांति से बीतता रहा। उसकी खेती ठीक चलती रही, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लोग उसका सम्मान करते थे, परंतु उसके हृदय में ईश्वर के प्रति कोई विशेष भाव नहीं जागता था। वह संतों का आदर अवश्य करता था, पर ईश्वर को केवल एक कल्पना मानता था। जब कोई साधु उसे भक्ति की बात करता तो वह मुस्कुराते हुए कहता, बाबा मैं पूजा पाठ में नहीं पढ़ता, बस आपकी सेवा कर पाता हूँ, यही बहुत है। संत कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते। समय बीतता गया।
देवशरण का बेटा भी बड़ा होने लगा और सुमन के मन में एक ही डर था कि यदि कभी जीवन में कोई बड़ा संकट आ गया तो क्या केवल सेवा ही उन्हें संभाल पाएगी। लेकिन वह यह बात कही नहीं पाती थी, क्योंकि उसे भी पता था कि उसके पति का हृदय अच्छा है और वह हर अच्छे कार्य में विश्वास रखता है। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े संत पधारे। दूर दूर से लोग उन्हें मिलने आए। देवशरण ने उन्हें भी अपने घर बुलाया, भली भांति सेवा की। रात को जब सब लोग सो गए तब उस संत ने देवशरण से पूछा, बेटा, तूने ईश्वर को क्यों बुला दिया? सेवा अच्छी है, पर सेवा का मालिक कौन है, यह भी जानना आवश्यक है। देवशरण ने सहजता से उत्तर दिया, मैं ईश्वर को ना मानता हूँ, ना पूजता हूँ, क्योंकि मैंने कभी उन्हें देखा नहीं, परंतु संतों को देखता हूँ। वे साक्षात सामने होते हैं, इसलिए उनकी सेवा ही मेरे लिए धर्म है। संत ने धीरे से कहा, बेटा, सेवा वृक्ष की शाखा है और ईश्वर उसका मूल तना है। शाखाएं तभी फलती फूलती हैं जब वे मूल से जुड़ी हों। परंतु देवशरण ने यह बात मुस्कुराकर टाल दी। यहीं से उसकी जीवन यात्रा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचनी थी जहां उसे यह समझना था कि भक्ति और सेवा दो अलग अलग रास्ते नहीं, बल्कि एक ही मार्ग के दो पायदान हैं। पर यह बोध उसे धीरे धीरे अनुभवों के माध्यम से ही होने वाला था। समय बीतता रहा और देवशरण का जीवन पहले की तरह चलता रहा। सुबह खेत, दिन भर परिश्रम, रात को संतों की सेवा और रात में शांति से विश्राम। उसके भीतर एक संतोष सा था कि वह धर्म का सबसे श्रेष्ठ कार्य कर रहा है, क्योंकि हर किसी की सेवा हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन जीवन हमेशा सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। कभी कभी वह अचानक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां मनुष्य को अपने विश्वास और कर्मों का सामना करना पड़ता है। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं सूख गए, पशु पक्षी तक त्राही त्राही करने लगे। जिन खेतों में पहले सोना लहलहाता था, वहां अब केवल सूखी मिट्टी और बंजर धरती रह गई थी। गांव के कई लोग शहर की ओर जाने लगे। देवशरण भी इस संकट से अछूता ना रहा। फसल चौपट हो गई, आमदनी रुक गई और घर खर्च चलाना कठिन होने लगा। ऐसे समय भी जब कोई साधु संत गांव से गुजरता, वह अपनी गरीबी भूलकर उनकी सेवा में लग जाता, चाहे स्वयं के लिए दो रोटी कम पड़ जाएं। सुमन के मन में कई बार चिंता होती। वह चाहती कि देवशरण थोड़ा व्यवहारिक सोचे, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसका पति हृदय से निर्मल है और यह सेवा करना नहीं छोड़ सकता। एक रात जब साधु नहीं आए और घर में चूल्हा भी मुश्किल से जला, तब सुमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, सेवा अच्छी है, लेकिन क्या भगवान को भूल कर सेवा पूरी हो सकती है? देवशरण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि मेरे कर्म सच्चे हैं तो वही मेरे भगवान हैं। यह कहते हुए वह दृढ़ दिखाई देगा, लेकिन उसके भीतर कहीं गहराई में एक हल्की सी चुनौती जरूर उठी। क्या सच में इतना ही सत्य है? इसी बीच एक और बड़ा झटका लगा। देवशरण के बेटे का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा। उसने पहले तेज बुखार, फिर कमजोरी और फिर डॉक्टरों ने गंभीर बीमारी का संकेत दिया। दवाइयाँ लगीं, इलाज हुआ, लेकिन स्थिति उतनी जल्दी सुधर नहीं पाई जितनी अपेक्षा थी। घर का सारा संचय इलाज में लग गया और कठिनाई और बढ़ गई। संत आते जाते रहे, आशीर्वाद देते रहे, लेकिन देवशरण के मन में पहली बार एक मौन प्रश्न जन्म लेने लगा। जिस ईश्वर को वह नहीं मानता था,
क्या वही किसी अदृश्य रूप में सब देख परख रहा है? यदि है तो क्या परीक्षा ले रहा है? और यदि नहीं तो फिर जीवन इतना अनिश्चित क्यों है? रात के गहन सन्नाटे में वह आकाश की ओर देखता और मन ही मन कह उठता, यदि कोई है तो मुझे समझा दे। परंतु अगले ही क्षण वह स्वयं को टोक देता, नहीं, मैं केवल सेवा करूँगा बस। परंतु संसार में कुछ चीज़ें केवल सेवा से ही पूरी नहीं होती। कभी कभी मन को भी सहारा चाहिए, आत्मा को भी दिशा चाहिए। एक दिन गांव में वही वृद्ध संत फिर लौटकर आए जिन्होंने वर्षों पहले उसे समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने बेटी की बीमारी के बारे में सुना और देवशरण के घर पहुँचे। उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर से जुड़ना दवा का स्थान नहीं लेता, पर वह मन को स्थिर रखता है और जीवन की दिशा देता है। फिर उन्होंने देवशरण की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तूने सेवा का मार्ग चुना, यह अत्यंत श्रेष्ठ है, पर सेवा का पुष्प तभी सुगंधित होता है जब वह भक्ति के जल में सींचा जाए। तूने वृक्ष को सहारा दिया पर जड़ों को पानी नहीं दिया। यह सुनकर पहली बार देवशरण चुप हो गया। उसके भीतर जो अहिंसा छिपा था कि केवल वही सही कर रहा है, वह धीरे धीरे पिघलने लगा। उस रात वह बहुत देर तक जागता रहा। उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं एक एक कर याद आने लगी। साधुओं की सेवा, लोगों का सम्मान, सुख दुख के पल और सबसे अधिक अपने बेटे का चेहरा। उसने महसूस किया कि सेवा करते करते उसने कभी उस अदृश्य शक्ति से संबंध बनाने की कोशिश ही नहीं की जिसे ये संत अपने जीवन का आधार मानते हैं। उसने सोचा, यदि ईश्वर है तो क्यों ना उनसे भी संबंध जोड़ा जाए, और यदि नहीं भी है तो हम इसमें हानि ही क्या है। यह विचार उसके भीतर एक नए अध्याय की शुरुआत था, क्योंकि जीवन में कभी कभी मनुष्य को भीतर की यात्रा स्वयं शुरू करनी पड़ती है और वही यात्रा उसे सत्य के निकट ले जाती है। संतों की सेवा में लीन वह व्यक्ति अपने जीवन की हर सुबह और हर शाम एक ही भाव से जागता सोता था। आज किस संत के चरणों में बैठना है, किस महात्मा के लिए भोजन बनाना है, किस तपस्वी की चादर धोनी है, किस साधु के आश्रम की सफाई करनी है, उसके लिए यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया था। उसका मन अत्यंत सरल, निश्चल और पवित्र था, परंतु उसी सरलता में एक अनजाना अभिमान भी धीरे धीरे जन्म लेने लगा। उसे हर पल यह अनुभव होने लगा कि संसार में यदि कोई सबसे बड़ा पुण्य है तो वह केवल संतों की सेवा ही है। वह जहाँ भी जाता कहता, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगता, ना पूजा करता हूँ ना आरती करता हूँ, मुझे तो बस साधु संतों की सेवा ही करनी है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते, कई तो उसे महापुराण पुण्य आत्मा भी कह देते। समय बीतता गया और उस व्यक्ति के भीतर यह धारणा मजबूत होती गई कि भगवान तक पहुँचने के लिए भगवान की ज़रूरत नहीं, केवल संतों की सेवा ही काफ़ी है। कई बार गांव के लोग उसे समझाते, भाई, संतों की सेवा बहुत अच्छी बात है, पर भगवान का स्मरण भी उतना ही आवश्यक है। सेवा तभी फल देती है जब उसका केंद्र ईश्वर हो। पर वह मुस्कुराकर कह देता, अगर भगवान को मुझसे कुछ चाहिए होगा तो वे स्वयं आएंगे, वरना मैं तो अपनी सेवा में ही प्रसन्न हूँ। दुनिया का वह विनम्र लगता था, परंतु भीतर ही भीतर यह विचार उसे भगवान से दूर करता जा रहा था। समय नदी की तरह निरंतर बहता रहा।
उस व्यक्ति की आयु बढ़ती गई, बाल सफ़ेद होने लगे, माथे पर झुर्रियाँ उभर आईं। फिर भी उसकी दिनचर्या वही, सुबह उठकर किसी आश्रम, किसी तपोवन, किसी गुरुकुल या किसी साधु की कुटिया में पहुंच जाना और सेवा भाव में लीन हो जाना। परंतु अब उसके भीतर एक सूक्ष्म सा भाव और भी दृढ़ हो गया था। मैं सेवा करता हूँ, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। यह भाव एक दिन धीरे धीरे अहंकार में बदल गया, पर उसे स्वयं इसका आभास भी नहीं हुआ। उसके जीवन का अंतिम समय भी सेवा में ही बीता और एक दिन शांत रात में उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसे पूरा विश्वास था कि अब तो निश्चित रूप से उसे स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि जीवन भर उसने कोई पाप नहीं किया, किसी का दिल नहीं तोड़ा और हर दिन संतों की सेवा करते हुए ही बिताया। परंतु मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा सूक्ष्म लोक में पहुंची तो उसने देखा कि उसके चारों ओर अद्भुत प्रकाशमान संसार फैला हुआ है। देवदूत उसे लेकर न्याय के द्वार की ओर ले गए। वहां उसने देखा कि अनेक आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार प्रतीक्षा में खड़ी हैं। किसी का चेहरा चमकता हुआ, किसी का उदास, किसी का भयभीत। वह वही बड़ी शांति और गर्व से साथ खड़ा हो गया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका निर्णय तो सरल है, सीधा स्वर्ग। तभी एक दिव्य आवाज़ गूंजी, इस आत्मा के कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया जाए। एक दिव्य पटल खुला जिसमें उसके जीवन के सभी कार्य प्रदर्शित होने लगे। वहाँ स्पष्ट लिखा था, दान, सेवा, निश्चल त्याग, अत्यधिक, परंतु ईश्वर भक्ति शून्य। यह देखकर वह चौंक उठा। उसने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैंने तो जीवन भर संतों की सेवा की, भोजन कराया, वस्त्र दिए, आश्रम बनाए, क्या यह सब भगवान की भक्ति नहीं? तब वहाँ उपस्थित एक दिव्य विधानपाल ने शांत स्वर में कहा, सेवा महान है, परंतु सेवा का अंतिम लक्ष्य ईश्वर से जुड़ना होना चाहिए। तुमने संतों की सेवा तो की, पर उस सेवा को ही ईश्वर समझ बैठे। तुमने यह कभी नहीं सोचा कि संत तो केवल माध्यम हैं, लक्ष्य नहीं। तुमने सेवा में अहंकार जोड़ लिया। मैं सेवा करता हूँ, इसलिए मैं महान हूँ। तुमने ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं किया, केवल कर्मों के प्रति किया, इसलिए तुम्हारी यात्रा अभी अधूरी है। इन वचनों ने उसके मन को झकझोर दिया। उसने देखा कि कई अन्य आत्माएं जिन्होंने कम सेवा की थी पर सच्चे मन से ईश्वर को याद किया था, सरलता से उच्च लोकों की ओर अग्रसर हो रही थी। जबकि उसे कहा, तुम्हें पुनर्जन्म लेना होगा ताकि तुम सेवा के साथ साथ सच्ची भक्ति का अर्थ भी समझ सको। यह सुनकर उसका हृदय भर आया। उसे लगा जैसे वह जीवन भर अधूरी यात्रा करता रहा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे कैसे भक्ति करनी चाहिए? मैं कहाँ चूक गया? उत्तर आया, भक्ति का अर्थ है अपने को ईश्वर का मान लेना, अपने कर्मों का ईश्वर को अर्पित करना, सेवा भी में नहीं केवल तुम रखना। तुमने संतों की पूजा की पर संतों के आराध्य को नहीं पहचाना। तुमने दीप जलाया पर भगवान को प्रणाम नहीं किया, इसलिए तुम्हारी पुण्य यात्रा को अभी पूर्णता नहीं मिली है। उस आत्मा की आंखों में पश्चाताप भर आया। उसे लगा मानो जीवन भर उसने पुष्प तोड़े, माला गूंथी, पर ईश्वर के गले में पहनाना ही भूल गया। उसे पुनर्जन्म का अवसर मिला और यहीं से कथा का अगला चरण आरंभ होता है, जहां वह फिर से मनुष्य जन्म पाता है, एक साधारण परिवार में सरल मन लेकर। पर इस बार ईश्वर स्वयं उसकी जीवन यात्रा को दिशा देंगे।
ताकि वह समझ सके कि संत सेवा तभी फल देती है जब उसके केंद्र में ईश्वर हों। पिछले जन्म के अनुभव और अधूरी भक्ति की स्मृति उसकी आत्मा के गहरे स्तर पर अंकित थी। इसलिए इस बार जब वह साधारण किसान परिवार में जन्मा तो बचपन से ही उसके भीतर एक स्वाभाविक करुणा, सरलता और सेवा भाव था, परंतु साथ ही उसका हृदय किसी अदृश्य शक्ति के प्रति अपनापन भी महसूस करता था। गांव के मंदिर की घंटियों की ध्वनि उसे अनजानी शांति देती। वह छोटे छोटे भजन सुनकर गहराई से प्रभावित होता। जब वह बड़ा हुआ तो फिर से उसका जीवन संतों और महात्माओं की सेवा में बीतने लगा। वह आश्रमों में जाकर श्रम करता, गरीब साधुओं को भोजन खिलाता, बीमार सन्यासियों की देखभाल करता। लेकिन इस बार अंतर यह था कि जब भी वह किसी साधु के चरणों में बैठता तो उसका मन अपने आप कह उठता, हे प्रभु, इन्हें अपनी आपकी राह पर चलने वाला बनाकर भेजा है। मैं इन्हें नहीं, आपको प्रणाम करता हूँ। पहले जन्म में जो सेवा अहंकार से जुड़ गई थी, वही सेवा अब नम्रता, समर्पण और ईश्वर स्मरण से जुड़ गई। जब वह भोजन बनाता तो मन ही मन प्रार्थना करता, हे भगवान, यह भोजन पहले आपको अर्पित है, फिर इन संतों के माध्यम से आपकी सेवा संतानों तक पहुँचे। जब वह किसी सन्यासी के पैर दबाता तो सोचता, इन चरणों के भीतर भी वही चेतना है जिसे हम भगवान कहते हैं। यही भाव से भीतर भीतर बदलता ला गया। लोग जब उसकी प्रशंसा करते तो वह हंसकर कह देता, मैं क्या कर रहा हूँ, करने वाला तो वही है, मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ। इस बार सेवा में मैं नहीं था, केवल तुम था, केवल हे प्रभु आपका भाव था। धीरे धीरे उसकी भक्ति परिपक्व होने लगी। वह रोज शाम को घर लौटकर दीपक जलाता और बहुत सरल शब्दों में प्रार्थना करता, हे ईश्वर, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस इतना दे दो कि मेरा मन आपके प्रति झुका रहे, सेवा में विनम्रता बनी रहे और मेरे भीतर कभी अहंकार ना आए। उसकी यह सच्चाई देखकर मानो प्रकृति भी प्रसन्न हो उठी। उसके जीवन में ना धन था, ना बड़ी प्रतिष्ठा, पर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति रहने लगी, जैसे भीतर कोई दीप सतत जलता रहता हो। एक दिन एक वृद्ध संत उसके घर आए। उस व्यक्ति ने अत्यंत प्रेम से उनकी सेवा की। संत ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तुमने सेवा तो हजारों लोग जैसी की है, पर तुम्हारे भीतर भक्ति का मधुर सुगंध है जो सेवा को पूर्ण बनाती है। जान लो, सेवा बिना भक्ति सूखी नदी है और भक्ति बिना सेवा अधूरा उपवास। जब ये दोनों मिलते हैं तभी जीवन सुफल होता है। वह व्यक्ति यह सुनकर भाव विभोर हो गया। उसके हृदय में मानो किसी ने सच्चाई की मोहर लगा दी। समय बीता और अंततः वह दिन भी आया जब इस जन्म की यात्रा पूरी हुई। जब उसने अंतिम सांस ली तो उसकी आत्मा सहजता से शरीर से अलग हो गई। इस बार वह भयभीत नहीं था, ना चिंतित, बस एक गहरा विश्वास था कि जो भी होगा ईश्वर की इच्छा से होगा। जब वह सूक्ष्म लोक में पहुंचा तो वहां अद्भुत प्रकाश का संसार था, परंतु इस बार उसे न्याय के द्वार पर खड़ा नहीं रहना पड़ा। देवदूतों ने मुस्कुराकर कहा, पिछले जन्म में तुम्हारी सेवा अधूरी थी क्योंकि तुम्हारा मन ईश्वर से अलग था। इस जन्म में तुमने सेवा को भक्ति का रूप दे दिया और भक्ति को सेवा का आभूषण तुमने स्वयं को कर्ता नहीं माना, ईश्वर को मान लिया। इसलिए अब तुम्हारी यात्रा ऊर्ध्व लोक की ओर है। वह व्यक्ति भाव विभोर होकर बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, सब आपकी
आपने ही कराया। तभी स्वर्गीय आकाश में मधुर स्वर गूंज उठा। यही तो पूर्णता है। उस क्षण उसे यह सच्चाई पूरी तरह समझ में आई। संत सेवा स्वयं में लक्ष्य नहीं बल्कि ईश्वर तक पहुँचने का माध्यम है। यदि सेवा में अहंकार जुड़ जाए तो वह बंधन बनती है, और यदि भक्ति जुड़ जाए तो वही सेवा मुक्ति का सेतु बन जाती है। भगवान ना सेवा के विरोधी हैं, ना कर्म के, ना केवल यह जान चाहते हैं कि हमारा हृदय उनसे जुड़ा रहे। चाहे हम पूजा करें, भजन गाएं, ध्यान करें या सेवा में सबसे बड़ा पुण्य तब मिलता है जब हम कहते हैं, हे प्रभु, यह सब आप ही की प्रेरणा से है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। कथा यहीं समाप्त होती है, पर इसका संदेश हर हृदय के लिए जीवित रहता है। संतों की सेवा अवश्य करें, पर सेवा करते हुए ईश्वर को ना भूलें, क्योंकि सेवा तभी पूर्ण होती है जब उसका केंद्र मैं नहीं, भगवान हूँ। दोस्तों, ये भक्तिमय कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को प्लीज़ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें।